गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज के फर्स्ट लेक्चर में अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओपन लूप एंड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। और ओपन लूप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल, ठीक है, वो कैसे फॉर्म होगा, उसकी एनालिसिस कैसे करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को कैसे पहचानना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों बात आती है, ये हो गया यूनिट 1, ठीक है। यूनिट 1 जो है आपकी वो है मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम या मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है आपका, सबसे पहले आपको सिस्टम्स को समझना है कि मॉडलिंग समझने के लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल सिस्टम में ओपन लूप एंड क्लोज लूप का कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ओपन लूप जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है OFDF एंड क्लोज लूप जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CLTF, ठीक है। ये होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये होता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे जो TF का मतलब है ना, उसका मतलब है ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है मैंने ट्रांसफर फंक्शन। अब ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, सेम है। इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट की कैसे बात करेंगे? जैसे मान लो मैंने ये बॉक्स अगर लिया, एक बॉक्स मैं कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, जिसका इनपुट R ऑफ S है, आउटपुट C ऑफ S है, ठीक है। यहां पे कोई कंट्रोलर लगा हुआ है, मतलब कंट्रोलर एक्शन है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि सर इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल के बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सर ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट क्या दिख रहा है आपको? CS। इनपुट क्या दिख रहा है? R ऑफ S, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखो, ठीक है, तो आप कैसे शो करोगे? आप बोलोगे कि जो ऊपर वाली जो क्वांटिटी होती है अपर वाली, उसको बोला जाता है न्यूमरेटर, मतलब N ऑफ S, और नीचे वाले को बोला जाता है D ऑफ S, ठीक है। न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसको अगर पोल्स और जीरोस के फॉर्म में अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, ऊपर वाली जो क्वांटिटी होती है मतलब न्यूमरेटर वाली, उसको बोला जाता है जीरोस, और नीचे वाले को बोला जाता है पोल्स, ठीक है, जीरोस एंड पोल्स, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे S के फॉर्म में आ रहा है सारा, ठीक है। ये देखो ये S के फॉर्म में आ रहा है आपका सारी चीजें जो है वो आप S के फॉर्म में लिख रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे S डोमेन की एनालिसिस कर रहे हो, S डोमेन की एनालिसिस कर रहे हो, और S डोमेन का इक्वेशन आपको पता है क्या होता है? S इक्वल टू सिग्मा प्लस J ऑफ ओमेगा, ठीक है। ये बेसिक इक्वेशन है, ये आपने पहले पढ़ रखा होगा क्लास में, प्रीवियस क्लास में, कि S इक्वल टू सिग्मा प्लस J ओमेगा होता है, ठीक है। वेयर सिग्मा इज अ रियल पार्ट एंड J ओमेगा इज अ इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है। अगर आप इसको एक्सिस पे अगर ड्रॉ करोगे तो ये इमेजिनरी J ओमेगा एक्सिस, ये रियल एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन, ठीक है। अगर कोई आपको ट्रांसफर फंक्शन दे, जैसे मान लो एक ट्रांसफर फंक्शन आपको दे दिया TF इक्वल टू S प्लस 2 डिवाइड बाय S प्लस 4, ठीक है।
यहां से आप क्या करोगे, एस की वैल्यू निकालोगे इक्वल टू 0 पुट करके। तो जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी -2 और नीचे वाले डिनोमिनेटर में एस की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है। अब ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाला जो पार्ट था वो क्या था, जीरोस था, और डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट था वो क्या था, पोल्स था। तो जीरोस वाले पार्ट को आपको किससे शो करना है, जीरोस वाले पार्ट को आपको शो करना है, ठीक है, एक गोल सर्कल से, ठीक है, एंड पोल्स को आपको शो करना है क्रॉस पॉइंट से। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, ये जीरोस होगा और ये पोल्स होगा। ठीक है, तो जीरोस देखो कहां पे आ रहा है, s इक्वल टू -2 पे आ रहा है, और केवल आपकी रियल टर्म आ रही है, तो रियल टर्म, रियल एक्सिस कौन सी है, x एक्सिस, तो यहाँ पे लगभग -2 आएगा, लेकिन वो जीरोस है तो ये जीरोस, ये -2, और पोल कहाँ पे आ रहा है, -4 पे आ रहा है, तो -3 यहाँ आएगा, -4 यहाँ आएगा, लेकिन ये पोल है, और पोल को किससे करते हैं, क्रॉस से। ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट है। आपको पोल्स और जीरोस रिप्रेजेंट करने का इसका एक अलग से लेक्चर मैं अभी आपके ग्रुप पे अपलोड करूंगा। ठीक है, जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसी ट्रांसफर फंक्शन को एस डोमेन में रियल और इमेजिनरी एक्सिस के अकॉर्डिंग कैसे प्लॉट किया जाता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये इंटरव्यू में भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि किसी ट्रांसफर फंक्शन का एस डोमेन में रिप्रेजेंटेशन रियल और इमेजिनरी एक्सिस में करके बताओ। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे, इस टाइप से शो करोगे। ठीक है, क्लियर है, सारे बच्चों को क्लियर है। चलिए, आप साथ साथ में चीजें नोट करते हुए चलिए। ठीक है, उससे चीजें और ज्यादा आपको क्लियर होती जाएगी, कैसे कैसे आपको एनालिसिस करनी है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम की। और बेटा कंट्रोल सिस्टम में पहले ही बेसिक इंट्रोडक्शन वाली क्लास में मैंने आपको समझा दिया था कि इसमें 70 to 80% जो पार्ट है वो न्यूमेरिकल है, मैथमेटिकल है। ठीक है, तो आपको फोकस किस पे करना है, मैथमेटिकल वाले पार्ट पे करना है। ठीक है, रिमेनिंग 20-30% जो पार्ट है वो आपका थ्योरेटिकल है। ठीक है, अगर आप न्यूमेरिकल की अप्रोच अगर अच्छे से लगा लेते हो तो आपसे थ्योरेटिकल पार्ट इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा अपन देखते हैं कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, OLTF क्या होता है। ठीक है, देखो इसमें बेसिक जो है आपकी समझने वाली 2-3 चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले तो समिंग पॉइंट, ये समिंग पॉइंट, ठीक है, इसको बोला जाता है समिंग पॉइंट। ठीक है, समिंग पॉइंट। अब देखो समिंग पॉइंट में क्या होगा, हो सकता है आपको कहीं समिंग पॉइंट पे ऐसा शो आ जाए प्लस माइनस। ठीक है, तो इसका मीनिंग मैं अभी बताऊंगा जब ये ड्रॉ होगा। ठीक है, इसको बोला जाता है समिंग पॉइंट। ठीक है, आपको अलग अलग बॉक्स नजर आएंगे, मान लो एक ऐसा कोई बॉक्स नजर आ गया जिसमें GS लिखा हुआ है। ठीक है, एक दूसरा एक बॉक्स नजर आ गया जिसमें HS लिखा हुआ है, HS लिखा हुआ है। ठीक है, तो GS को बोला जाता है फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, और HS को बोला जाता है फीडबैक पाथ। ठीक है, अब देखो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आपका जो डायग्राम बनेगा, ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आपका जो डायग्राम फॉर्म होगा उसमें इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ओपन लूप है, मतलब ये टोटली ओपन रहेगा। ठीक है, ये किस पे इफेक्ट नहीं करेगा, इस समिंग पॉइंट पे इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया इस टाइप से, ये समिंग पॉइंट हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, इससे कनेक्ट किया इसको, GS से कनेक्ट किया इसको, एंड HS से इसको। ठीक है, ये हो गया आपका आउटपुट C ऑफ S, ये हो गया आपका इनपुट R ऑफ S। ठीक है, आपको हमेशा इनपुट को R ऑफ S से शो करना है, आउटपुट को C ऑफ S से शो करना है। ये हो गया आपका आउटपुट। ठीक है, और समिंग पॉइंट के बाद में आपका जो भी सिग्नल आपका फॉरवर्ड पाथ पे जा रहा है उसको आपको बोला जाएगा, वो आप उसको नाम दोगे E ऑफ S, जिसको
इसको बोला जाता है एरर सिग्नल, ई ऑफ एस। ठीक है, तो बच्चों ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये वाला कि समिंग पॉइंट आ गया, उसके बाद जीएस आ गया, उसके बाद एचएस आ गया। अब देखो इस वाले डायग्राम में ये जो फीडबैक पाथ है, ठीक है, इसका कोई भी इफेक्ट इस पे नहीं जा रहा है। किस पे नहीं जा रहा है? इस वाले समिंग पॉइंट पे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, OLTF। ठीक है, जिसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। ठीक है, G ऑफ S इंटू H ऑफ S, ये चीजें याद रखना। ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ OLTF। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरे वे में अगर रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं इसको दूसरे वे में अगर रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करूंगा, कैसे करूंगा? ठीक है, ये देखो, ये हो गया आपका इनपुट सिग्नल, ये हो गया समिंग पॉइंट, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। यहां पे लगाया आपने GS फॉरवर्ड पाथ, यहां से आपका आउटपुट आ गया CS, यहां से आपने फीडबैक दिया HS। ठीक है, और यहां से आ गया आपका B ऑफ S। ठीक है, HS से जो भी सिग्नल निकलेगा ना, ये फीडबैक पाथ से जो भी सिग्नल आउटपुट से निकलेगा उसको बोला जाता है B ऑफ S। अब देखो ये वाला जो डायग्राम है और ये जो साइड वाला जो डायग्राम है, ये सेम है दोनों। ठीक है, ओपन लूप का। तो ये हो गया R ऑफ S, ये हो गया E ऑफ S, ये हो गया B ऑफ S। ठीक है, अब देखो इस वाले समिंग पॉइंट पे इस वाले फीडबैक का कोई भी इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट कब जाएगा? जब ये आपका जो फीडबैक सिग्नल होगा, जब वो इससे टच हो जाएगा, ठीक है, तब इफेक्ट करेगा। और किसके केस में करेगा? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के केस में करेगा, CLTF के केस में करेगा, CLTF के केस में करेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, दो केस बनते हैं, एक तो पॉजिटिव फीडबैक बनता है और एक निगेटिव फीडबैक बनता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो ये वाला जो एग्जांपल हो गया, ये किसका हो गया? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, अब देखो ये वाले ओपन लूप के केस में क्या होता है कि जो एरर सिग्नल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RS होता है। ES इक्वल टू R ऑफ S, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दो या डायरेक्टली R ऑफ S लिख दो, क्योंकि जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और B ऑफ S किसके बराबर होगा? C ऑफ S। ठीक है, ये दो पॉइंट। ठीक है, अब क्लोज लूप में देखते हैं कि क्या होता है। ये तो हो गया ओपन लूप की बात, इसका ट्रांसफर फंक्शन अपन अगले क्लास में डेराइव करेंगे कि ओपन लूप के केस में कैसे होगा और क्लोज लूप के केस में कैसे होगा। सबसे पहले पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक को देख लेते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक अभी तक क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के बाद में जो आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है, उन सब चीजों में कौन कौन से डाउट है वो सब आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप व्हाट्सअप से पूछ सकते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है या ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, अब बेटा पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक देखते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या बताया, समिंग पॉइंट होगा। देखो पॉजिटिव के केस में क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा कि ये जो समिंग पॉइंट है इस पे आपका फीडबैक इफेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब एक क्लोज लूप के अंदर आता है पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक। तो क्लोज लूप का जहां भी केस आएगा वहां पे दो केस बनेंगे, पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या होगा कि जब भी समिंग पॉइंट पे आपका जो फीडबैक सिग्नल है वो किस वाले पॉइंट पे आ रहा है, प्लस पे आ रहा है या माइनस पे आ रहा है, ये चीज आपको देखनी है। अगर इस वाले समिंग पॉइंट पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव पे आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव फीडबैक होगा, पॉजिटिव फीडबैक होगा। ठीक है, और अगर मैं इसका दूसरा अगर डायग्राम बनाऊं
अगर मैं इसका दूसरा डायग्राम बनाऊं, ये मैंने लिख दिया जी ऑफ एस, समिंग पॉइंट के बाद वाला ई ऑफ एस, ये आर ऑफ एस, ये पॉजिटिव लिख दिया। अब इसको निगेटिव कर देता हूं, ठीक है, और ये हो गया बी ऑफ एस फीडबैक, और ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है एच ऑफ एस। पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, आपको इसी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो फीडबैक सिग्नल आया हुआ है आपका, वो किस पॉइंट पे आ रहा है, निगेटिव वाले पॉइंट पे आ रहा है, मतलब ये निगेटिव फीडबैक होगा, निगेटिव फीडबैक होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव, अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ई ऑफ एस की। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि ई एस और बी एस की वैल्यू क्या है, ठीक है, ई एस और बी एस की वैल्यू क्या है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर ई एस की वैल्यू अगर निकालना चाहूं, तो यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल कौन सा आ रहा है, आर ऑफ एस, माइनस यहाँ पे निगेटिव कौन सा आ रहा है, बी ऑफ एस, इक्वल टू ई ऑफ एस, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक। बस आपको चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे चीजें चेंज हो रही है, कैसे कैसे आपके कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उन सब चीजों के अकॉर्डिंग आप चीजें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में पोल्स एंड जीरोस का कंसेप्ट आता है। पोल्स एंड जीरोस वो मैंने आपको थोड़ा सा हल्का सा बेसिक बता दिया, इसका एक अलग से लेक्चर मैं आपके ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, वहां से चीजें और क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है आपको, पॉजिटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा ना, जैसे अब देखो अगर इसी की बात करें कि सर ओपन लूप, तो आपने बता दिया कि ओपन होगा कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन क्लोज लूप में क्या हो जाएगा कि इसी डायग्राम को अपन अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये हो गया आउटपुट सी ऑफ एस, और यहां से आपका फीडबैक आता है, तो ये हो गया क्लोज लूप, ठीक है। कैसे क्लोज लूप, देखो अभी फीडबैक जो है वो इस वाले समिंग पॉइंट पे इफेक्ट डाल रहा है, इस वाले समिंग पॉइंट पे इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। और इसको अगर इस वाले डायग्राम को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो जी ऑफ एस हो गया, और ये आउटपुट हो गया सी ऑफ एस हो गया, यहां से आप फीडबैक लाएंगे तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव फीडबैक हो गया, ठीक है। तो ये निगेटिव फीडबैक, ये पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, CLTF के, ठीक है। और ओपन लूप में आपको पता ही है कि सर ओपन रहेगा, उसका ट्रांसफर फंक्शन GSHS होता है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, क्योंकि जब वो रीअरेंज होगा तो वो एक सीरीज में आ जाएगा GS into HS, ठीक है। और इसका ट्रांसफर फंक्शन जो है वो अपन डेराइव करेंगे सीक्वेंस वाइज, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।